Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept, and today's topic is elements and process of communication। तो आज हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो दिस इज़ द फ्लो चार्ट। ठीक है, इसमें सेंडर है, रिसीवर है, देन मैसेज, देन फीडबैक, देन नॉइस। ठीक है, तो आगे हम डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है सेंडर। सेंडर रेफर्स टू अ पर्सन हु इनिशिएट्स एंड ट्रांसमिट मैसेज। द सेंडर इज़ द पर्सन हु हैज़ सम इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फैक्ट्स एंड वॉन्ट्स टू शेयर दीज विद एनी अदर पर्सन। यानी सेंडर एक पर्सन है, ठीक है, जो किसी मैसेज को इनिशिएट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट और इनिशिएट करने का मतलब यह है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज को भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जैसे द सेंडर इज़ द पर्सन हु हैज़ सम इन्फॉर्मेशन। यानी सेंडर वो पर्सन होता है जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आइडियाज़ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जो जिनको वो शेयर करना चाहता है दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोडिंग। ट्रांसलेटिंग द थॉट्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस इनटू स्पेसिफिक साइंस एंड सिंबल्स इज़ नोन एज इनकोडिंग। अब जैसे कोई जो सेंडर है वो मैसेज को भेज रहा है, ठीक है, सेंड कर रहा है, तो उसको जो भी उसके दिमाग में आइडियाज़ होंगे, थॉट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होगी, उनको वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज। द इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, आइडियाज़, थॉट्स, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड ओपिनियन ETC। यानी जो मैसेज होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, या फिर उस पर्सन का एटीट्यूड हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, जो सेंडर है वो एक मैसेज में रिसीवर तक ट्रांसमिट कर रहा है। विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टुवर्ड्स द रिसीवर आर नोन एज मैसेज। जो कि सेंडर के द्वारा मैसेज जो है वो सेंड किया जा रहा है रिसीवर तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चैनल। द चैनल इज़ द मेथड और मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड। यानी चैनल जो है वो एक माध्यम होता है, ठीक है, एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर के द्वारा रिसीवर तक। इट मे बी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन, ईमेल, लेटर, सोशल मीडिया और एनी अदर कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, जैसे जो चैनल मतलब किस माध्यम से जो सेंडर है वो रिसीवर तक मैसेज को पहुंचा पा रहा है। ठीक है, या फिर वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके वो अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या फिर टेलीफोन के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, लेटर्स के थ्रू, या कोई भी ऐसा माध्यम जिसके थ्रू जो सेंडर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने मैसेज, आइडियाज़ रिसीवर तक पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं चैनल। नेक्स्ट है डिकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द इनकोडेड मैसेज अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी इनकोडिंग क्या मैंने बताया था प्रीवियस में, इनकोडिंग वो होता है, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग वो होता है कि कोई भी आइडियाज़ हैं, सेंडर वो उनको ट्रांसलेट कर रहा है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है। और डिकोडिंग क्या होता है, इसमें जो रिसीवर है वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैसेज को जो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। ठीक है, रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, रिसीव कर रहा होता है जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिकोडर बिकॉज इट इंटरप्रेट्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। ठीक है, इसको डिकोडर भी बोलते हैं क्योंकि जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है उसको इंटरप्रेट भी रिसीवर ही करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के बेस पे। नेक्स्ट है फीडबैक। द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर इज़ नोन एज फीडबैक। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक इज़ वेरी इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्स, देखो फीडबैक क्या होता है, फीडबैक वो होता है जो जैसे सेंडर ने मैसेज
जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचाई। अब जो रिसीवर होगा वो फीडबैक देगा, ठीक है। और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए जो फीडबैक है वो बहुत इसेंशियल होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है, वो क्लास में पढ़ाने गया है, ठीक है। उसने जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अपनी नॉलेज है, वो बच्चों के साथ शेयर करी, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी। अब स्टूडेंट उस चीज़ का क्या फीडबैक देते हैं, तभी तो पता चलेगा कि जो टीचर है वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर करके गया है, अच्छे से पढ़ा कर गया है या फिर नहीं गया, जब जो स्टूडेंट्स है वो उसका फीडबैक देंगे, ठीक है। और नॉइस क्या होता है ये भी देख लेंगे। नॉइस एक बैरियर होता है जो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होता है। जैसे कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।